नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और आज डिस्कस करने वाले हम लोग साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में ही आया। और क्वेश्चन है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचर्स बिहेवियर, यानी कि शिक्षकों के व्यवहार से आप क्या समझते हो। वर्ष 2023 में आया हुआ सेक्शन बी का। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न आप देख रहे हो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि शिक्षक के व्यवहार से एक्चुअली आप क्या समझते हो। तो आप सबको पता है कि क्लासरूम के अंतर्गत, क्लासरूम में पढ़ाने की प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक जो भी गतिविधियां करता है असल में वो शिक्षक के व्यवहार होते हैं। चाहे वो आपको पढ़ा रहा हो, चाहे आपसे प्रश्न पूछ रहा हो, या टीचिंग लर्निंग एड्स का इस्तेमाल करके वो आपको बेहतर तरीके से सीखने में मदद कर रहा हो, या क्लासरूम के बाहर में भी जो अपने सहकर्मियों के यानी कि जो फेलो टीचर हैं उनके साथ जो बातचीत हो रही है, या जो विद्यालय प्रबंधन है उनके साथ में जो बातचीत हो रही है, या आपके माता पिता के साथ, या आपके जो समाज के लोग हैं उनके साथ में शिक्षकों की जो बातचीत होती है, जिस तरह से बातचीत होती है, जिस हाव भाव में बातचीत होती है, ये आपका टीचर बिहेवियर कहलाता है। तो आइए इसको डिकोड करते हैं, इस क्वेश्चन को, इसको हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं और प्रश्न को एग्जाम में कैसे लिखना उस तरह से इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, शिक्षकों के व्यवहार से, जिस तरह से आप शिक्षक जिस तरह से व्यवहार करते हैं आप सबको पता है कि उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है छात्रों पर, अभिभावकों पर, साथ में काम कर रहे सहकर्मियों और वो सारे कर्मचारी जो प्रशासन के साथ जुड़े हुए यानी कि विद्यालय प्रबंधन में या विद्यालय प्रशासन में जुड़े हुए आप उनकी साथ में उनके साथ हो रही जो उनकी बातचीत है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा जो व्यवहार होता है उसका सीधा सीधा इस तरह से प्रभाव पड़ता है। इससे भी अधिक छात्रों को स्कूल जाने के लिए जो इच्छा शक्ति होती है, यानी कि छात्र स्कूल जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता, विद्यालय जाकर कुछ सीखेगा कि नहीं सीखेगा, कितना सीखेगा, कैसे सीखेगा, किस स्तर तक सीखेगा तो उसका लाभ होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें सुनिश्चित करना ना कहीं एक शिक्षक के व्यवहार पर ही निर्भर करता है। शिक्षक अगर अपने क्लासरूम में बच्चों को प्रेरित करता हो, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार हो, मतलब दोस्ताना का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा है, मतलब एक ऐसा वातावरण निर्मित करता है जहाँ कि बच्चे उसके साथ सहज महसूस करें, कंफर्टेबल महसूस करें। बच्चे शिक्षक के साथ में अपनी सारी समस्या साझा कर सके, शिक्षक के साथ आकर पढ़ना चाहे, शिक्षक को मिलने के लिए स्कूल आना चाहे। अगर ऐसा वातावरण बच्चे के लिए टीचर बना रहा है तो ये एक अच्छा व्यवहार है। तो ये सारी गतिविधियाँ क्या होती है, शिक्षक के व्यवहार होती है। तो ध्यान रखिएगा कि शिक्षक के व्यवहार के अंतर्गत वो पढ़ाने की प्रक्रिया में जो भी आप काम कर रहे हो, बातचीत के दौरान, प्रश्न पूछने के दौरान, परीक्षण करने के दौरान, मूल्यांकन के दौरान, माता पिता से जो बातचीत करें, इन सब प्रक्रियाओं के दौरान जिस तरह से आप व्यवहार करते हो ये सारी चीज़ें सामूहिक रूप से शिक्षक के व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। एक अच्छा शिक्षक वही होता है, उसका व्यवहार अच्छा वही होता है जिसमें केवल वो बच्चों के साथ में स्कूल के अंदर क्या कि स्कूल के बाहर नहीं बल्कि हर एक परिस्थिति में उनके साथ में अच्छा मेलजोल रखे, उनके साथ में अच्छी बातचीत करें। टीचर बिहेवियर हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग आउटकम ऑफ द टीचर। अब आप सबको पता है कि शिक्षक के व्यवहार का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है कि छात्र कितना सीख रहा है, कितना उसको नॉलेज का ट्रांसफ़र हुआ टीचर से स्टूडेंट को। तो इन सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं शिक्षक के व्यवहार पर निर्भर करती है। अगर शिक्षक मन लगाकर पूरे ईमानदारी से, पूरे जोश के साथ में, सही तरीके से, पूरी जानकारी के साथ में जब अपने विषय को पढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं छात्र को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। शिक्षक के व्यवहार का सीधा प्रभाव छात्र के सीखने के परिणाम पर भी पड़ता है। आप किस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह से आप बच्चों को सिखा रहे हो और किस तरह से आप छात्रों को इस बात को सुनिश्चित कर रहे हो कि आप जो विषय पढ़ रहे हो ये सबसे बेहतर तरीके से पढ़ो, यही सबसे बेहतर कंटेंट है। अगर आप इस तरह से अपने क्लासरूम को संचालित करते हो, इस तरह से आप अपने छात्रों को पढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं आप जो है एक अच्छे शिक्षक के लक्षण के साथ हो, एक अच्छे शिक्षक हो। एक शिक्षक अपने दृष्टिकोण के प्रति सकारात्मक होता है, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होता है, तो वे छात्रों के सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और वो हर संभव प्रयास करते हैं जिससे कि बच्चे के सीखने के लिए एक उत्तम वातावरण का निर्माण किया जा सके। एक अच्छा शिक्षक वही होगा जो कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण प्रदान करने के लिए जो भी उपलब्ध साधन है उसमें कुछ नए तरीके से, नए प्रकार से उनका इस्तेमाल करे। शक्तिशाली संचार, उनमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, प्रभावशाली संचार कौशल होता है और साथ ही साथ अपने संचार कौशल के माध्यम से
वो बच्चों को प्रेरित करते हैं, उनके अंदर ऊर्जा लाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ विषयों को इतने रोचक ढंग से पढ़ाते हैं कि छात्र चीज़ों को समझने के लिए बाध्य हो जाता है, छात्र बार बार पढ़ना चाहता है, छात्र क्लासरूम में आना चाहता है। तो ये हुआ शिक्षक का व्यवहार। आप, मैं भले ही बता रहा हूँ एक अच्छी टीचर की क्वालिटीज़, लेकिन आप ध्यान रखिए कि यही व्यवहार में भी आप लिख सकते हो, यही व्यवहार वाले प्रश्न में भी आपको लिखना है। फिर छात्रों को आलोचनात्मक ढंग से सोचने, यानी कि कोई विषय दिया है आपके पास में, कोई समस्या है, तो आप उसके ऊपर ना जैसा दिया वैसे मत सीखो, आप उसके ऊपर सोचो कि ये विषय ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है, तो इसका क्या कारण होगा, ये प्रश्न ऐसा है तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। मतलब आप चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामिन करने में, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने समझने योग्य अगर आपको शिक्षक बनाता है तो कहीं ना कहीं आपका शिक्षक बहुत ही सुयोग्य है और वो व्यवहार कुशल है और एक प्रभावशाली शिक्षक है। तो आप एक ऐसा वातावरण बनाते हो जहाँ के छात्र बिना किसी डर के और बिना किसी झिझक के आपसे बातचीत करता है, आपसे अनुमति लिए बिना आपको चीज़ें बताता है, आपके साथ अपने सारे विचार साझा करता है। तो एक अच्छा शिक्षक वही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनने का प्रयास करता है। वो आदर्श होता नहीं है, आदर्श व्यवहार करने का प्रयास करता है, यानी कि अच्छी भाषा शैली, समय पर आना, अनुशासित रहना, अच्छे तरीके से बातचीत करना, अपने काम को पूर्ण निष्ठा के साथ करना, देश के प्रति प्रेम, अच्छे मूल्यों को प्रदर्शित करना, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो कि अच्छे शिक्षक के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें शिक्षक के व्यवहार में आपको दिखेंगे। तो ये सब शिक्षक के व्यवहार है, ठीक है। दे एक्ट एज ए गाइड एंड कोच टू स्टूडेंट। वे छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक और प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाला है एक्सप्लेन द रोल ऑफ लर्नर इन लर्निंग सिचुएशन, ठीक है।